लाल सलाम। अगर ये पारित हो जाते तो इस दिन को हम एक इतिहास के रूप में मानेंगे। किसानों के लिए किसानों का ये आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन बना है और इसको आगे आने वाले भविष्य में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हेलो एंड वार्म वेलकम टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, जहाँ ये आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह एक ऐलान किया है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। तो उसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो किसान हैं वो पूरी तरीके से जश्न में सराबोर हैं और यहाँ गाने और सबके धुन पे वो नाच गा कर इसका जश्न मना रहे हैं। कुछ किसान हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आज क्या कहना चाहते हैं जो ये आज सुबह क्या पूछना चाहो तुम पूछो, हम तो एक साल नहीं, के पिछले से। हाँ तो आज हो गया ना, तो इस तरीके से अभी कहाँ होगा, अभी तो संसद में जब पूरी तरह से हो जाएगा जब हम तो मानेंगे। घोषणा ये तो- झूठी सरकार है, इसका कोई मानना नहीं है अभी। अच्छा चलो एक बात बताओ, हाँ जी, पूछो। जैसे ही सुबह आपको ये खबर मिली कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, पहला रिएक्शन? पहला रिएक्शन तो खुशी का ही था, और असली खुशी तो जब होएगी जब संसद में यह पारित हो जाएगा। एक भी काले कानून हटा दिए गए आपके ऊपर जो थोपे गए थे। अच्छा देखो खुशी तो मिली थी जी पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 700 किसानों ने शहादत भी दी है। जी जी देखो जब तक उनके परिवार के लिए कोई मुआवजा सरकारी नौकरी जी। तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कोई बात नहीं बनेगी। तो अब मैं एक डेट बोलूँगा, डेट हाँ उसको आप किस तरीके से याद रखेंगे? 19 नवंबर 2021। 19 नवंबर 2021 आज भाई, आज तो ऐतिहासिक दिन तो है, ऐतिहासिक दिन तो है ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। जी पर और चीज़ें भी तो ध्यान रखनी होगी भाई, जो हमारे 700 किसान हमारे साथ थे, आज वो शहीद हो गए, उनका परिवार है, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी ना कुछ तो होना चाहिए। सरकारी नौकरी, कुछ मुआवजा, जैसे कि जो हमारे लखीमपुर वाले खीरी में जो कांड हुआ था, उन किसान भाइयों की जो उनकी शहादत हुई थी, जो कुचले गए थे किसान नेता, मतलब बीजेपी के जो नेता थे, तो राज्य मंत्री कौन थे, उनकी जीप से कुचले थे, तो उन्हें भी मुआवजा मिला है, सरकारी नौकरी मिली। तो हम तो ये भी चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई शहीद हुए थे उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो, सरकारी नौकरी, कम से कम मुआवजा। तो मतलब खुशी का दिन, खुशी तो खुशी का दिन था, खुशी तो है। तो जिस तरीके से आपने देखा, जो किसान थे कह रहे थे कि खुशी का दिन तो है लेकिन सरकार झूठी है और जब तक वो वापस नहीं हो जाते तब तक हम ये जारी रखेंगे। हम इधर यूपी के रहने वाले हैं, मेरा नाम सीता सिंह है। जी आज का दिन हम एक आंशिक रूप में, सांकेतिक रूप में खुशी के रूप में मना सकते हैं, जी लेकिन पूरी खुशी हम उस दिन मनाएंगे जब ये शीतकालीन सत्र में ये जो तीनों काले कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है मोदी जी ने, वो संसद में उनको पारित किया जाएगा। लेकिन अभी ये सिर्फ 3 काले कानून ही उन्होंने ऐलान किया है, ये कहाँ तक कायम रहेंगे इस पर, ये एक डामाडोल की स्थिति है। और इसके साथ भी 2 कानून और हैं जिनमें एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की कोई बात नहीं की गई और बिजली बिल पर कोई जिक्र नहीं किया गया। ये किसानों की और भी एक मांग है कि इनको भी वापस एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और बिजली बिल को वापस किया जाए। और तीसरा, ये जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, वो जो मंत्री हैं उनको भी बर्खास्त नहीं किया, और जो 700 किसान यहाँ शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने की कोई बात नहीं की गई। मांगे बहुत हैं, लेकिन एक जो सांकेतिक ऐलान जो मिला है, इससे कुछ सांकेतिक खुशी हम भी सभी किसान भाइयों के साथ मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन मंत्री राकेश टिकैत, मंत्री नरेश टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जय जवान। कुछ किसान हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पिछले 1 साल से लगभग डटे हुए हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? महेश खटाना। जी महेश जी, आज के दिन को आप कैसा देख रहे हैं? कैसा क्या देखना है, जैसे रोज का ऐसे ही आज हमारा। कोई सा आप में खुशी या कोई हो, जैसे भाई- इसलिए आप 1 साल से यहाँ लगे हैं, तो कोई वो नहीं है इस चीज़ नहीं, का? 1 साल से लगे हुए हैं, लेकिन हमें अभी कुछ दिया थोड़ी है।
नहीं मतलब घोषणा भाई तो हुई। घोषणा कर दी इन्होंने, जो बिल खुद ने बनाया, बीजेपी सरकार ने बिल लेकर आए, उन्होंने अपना बिल वापस ले दिया। हमारी तो जो मांगे वो जो कि तू अभी तो हमारे तो न तो एमएसपी पे गारंटी कानून बना, और जो हमारे किसानों को शहादत पर जो इतने भी 700 के करीब लगभग किसान शहीद हुए, उनके एक शब्द भी उनके प्रति उन्होंने अभी कोई संवेदना को भी नहीं बोला। माफ़ी मांगी थी किसानों से। हाँ, चलो माफ़ी मांगी, हम तो ये चाह रहे हैं ना उन्होंने एक शहीद को जो दर्जा प्राप्त हुए, तो क्या ये कर दिया? शुरुआत तो इसी चीज़ से हुई थी ना, जो 3 कानून थे नहीं, 3 कानून वो उनको वापस ले लिया अब। हाँ अच्छी बात है, चलो कानून उन्होंने जो कानून खुद लेकर आए उन्होंने ही वापस ले लिया, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं ना, देखो एमएसपी पे हमें गारंटी कानून चाहिए, उससे पहले कोई समझौता नहीं, एमएसपी पे गारंटी कानून मिल जाए, और जो हमारे किसान 700 के करीब लगभग जो किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा प्राप्त हो। कुछ और किसानों से मैं बात करूं, ये सरकार और किसान काफ़ी बार मैं लगभग 10-12 बार वार्ता भी चली, लगभग 1 साल हो गया, ठीक है, और सरकार की तरफ से ज़्यादातर यही आया कि वापस नहीं होंगे, आप उसमें संशोधन करा लो। तो ये वापस हो गए, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं इलेक्शन का? हम देख रहे हैं जी अभी जो है आज जी देश के माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हमें किसान माना, जी क्योंकि 11 महीने से हमें खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी, क्या क्या नाम नहीं दिए, पर आज हमें खुशी है कि हम जो धरना पर बैठे हुए हैं उन्हें किसान माना, और उन्होंने 3 काले कानून जो उन्होंने दिए थे हमें, वो केवल उन्होंने वापस लेने की बात कही है, अभी हुई नहीं है। जब तक ये देखो इनका जो पार्लियामेंट में जो सत्र चलेगा, जब तक उसमें ये जिस तरीका से पास किए हैं उस विधि विधान के हिसाब से इनको वापस ले सरकार, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए सरकार, और जो मुकदमे इस आंदोलन में चलते हुए हमारे किसान भाइयों पर लगे हैं उनको जब ये काले कानून ही गलत हैं और ये वापस ले लिए, तो वो मुकदमे भी वापस लिए जाएं, और जो शहीद किसान हुए हैं उनको शहीद का दर्जा मिले, और उनको जो किसानों को उस हिसाब से एक राशि दी जाए जिससे कि उस किसान परिवार की पूर्ति की जा सके। तो अभी आपका आगे का प्लान, आप यहाँ से अब खाली कर देंगे बॉर्डर? नहीं, खाली नहीं करेंगे जब तक हमारे एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, और जब तक हमारी मांगे संपूर्ण तरीका से जैसे पूरे पायदान पे नहीं आएंगी, पूरी तरीका से नहीं आएंगी, क्योंकि जब किसान यहाँ आया था उस समय ये कानून बनकर आया था, और जब ये कानून खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल कागजों में खारिज हो जाएंगे, और एमएसपी पर कानून गारंटी कानून के हिसाब से और संसद में पारित हो जाएगा, उस हिसाब से हम यहाँ से प्लान वापस करने की बात करेंगे। और ये भी हम नहीं करेंगे, हमारा पंच भी वही है, मंच भी वही है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो अहम फैसला होगा उस फैसले के आधार पर यहाँ से किसान वापसी करेगा। ये गाजीपुर बॉर्डर पर एक बुजुर्ग हैं हमारे साथ। बाबा, आज मोदी जी ने किसानों से माफ़ी मांगी और फिर कहा कि जो 3 कृषि कानून हैं हम उन्हें किसानों को समझाने में विफल रहे, तो वो वापस ले लिए जाएंगे, तो आज तो खुशी का? भाई ये सरकार पहले नंबर की झूठी है जी इसने आज पहले वादा कराया था कि हम एक के खाते में 15-15 लाख रुपया होंगे, जी किसानों की दूनी आमदन होगी, जी फलाना काम होगा, कोई सा कराया। भाई किसानों के दिल में इसका यकीन नहीं, जब इन्हें सही इस भाई ने बता ही दिया, जब सही तसल्ली हो जाएगी, और जो हमारे जो कमेटी है, मीटिंग है, वे पास करेंगे जी, वो अपना वही काम हम कर देंगे अपना। तो अभी वो जब संसद सत्र चलेगा तो उसमें वो हटा दिए जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। हाँ ठीक है जी, हट देंगे जो सही तसल्ली हो जाएगी। और इस भाई ने बता ही दिया, हमारे आदमी बहुत मर रहे, मुकदमे भी बहुत हैं। भाई काम तो हमारी गैल बतेरे गलत हो रहे, किसानों की गैल है। अब तो खुश हो गए हैं? अरे दिव्य उल्टे हो जाएंगे, जब तक खुश होंगे पैसे कर खुश हो जाएं। नहीं मतलब उसकी तरफ एक कदम तो बढ़े, पहले तो ये कह रहे थे हाँ। हटाएंगे ही नहीं। भाई हमने आपके एक दाना दे दिया, उससे पूर्ति हो जाएगी, पूर्ति रिव्यू होगी जी, भोजन मिलेगा, रोटी मिलेगी, पेट में जाऊंगी। तो अभी तो आपको लग रहा है कुछ के हाँ सरकार ने अरे आपकी हमारी बात? तो बत्ती आपके लग रहा, भाई झूठी सरकार है, ठीक है। और ये मरीक का आया रावण सार के, हिरना कुछ सार के चले गए, जाना इसे भी पड़ेगा। जो किसानों का शराब है वो खावेगा इसे। अच्छा एक बात, अच्छा ये अभी जैसे बिल वापस की बात आई है, तो आगे क्या आप इसे कोई इलेक्शन से कुछ आप देख रहे हैं? यूपी में इलेक्शन इसे उससे लिया या किसानों के उससे लिया है आपका? नहीं, ये मजबूरी में एक तरीके से लिया गया है ये जी ने, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता इनको गाँवों में नहीं घुसने दे रही। अच्छा
किसान कोई भाजपा का कार्यकर्ता है, नेता किसी को भी गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, इसलिए ये कानून उनकी मजबूरी बन गई है और उनको धन्यवाद भी करते हैं। ये चलो कैसी करा उन्हें, लेकिन कर दिया है। और हमारे एक बात और सुन ले, बस MSP पे कानून बना दे, हम भी अपने घर को चले जाएं और शहीद जो हमारे 800 किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दे दिया जाए और उनकी जो ना कम से कम 50 लाख रुपए उनको मतलब चुनाव पे इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? चुनाव पे इससे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो न्यूट्रल कर देंगे सबको कि भी आप न्यूट्रल जो ना आप किसी को वोट कर सकते हैं। आप घुस सकते हैं बीजेपी नेता गाँव में? हाँ जा सकते हैं कोई, लेकिन हमारा कागज़ आ जाए हमारे हाथ में, किसी कानून जो रद्द हुए हैं उसके पेपर आ जाए हमारे पास और MSP पे कानून की गारंटी हो जाए, गारंटी के पेपर आ जाए तब वो जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और थी, पूरे 1 साल लगभग आप बैठे हुए हैं, उसमें कभी खालिस्तानी, कभी कुछ, कभी वो तो चिकन बिरयानी वाले, कभी आंदोलन जीवी, तो अब तो आपको लग रहा है कि आपको एक किसान नहीं, उनको वो तो उनकी सोच है ना, उनने हमें क्या बोला और हम कहाँ किस तरीके से धैर्य से बैठे रहे, जो उनको बोलना है बोलें। लेकिन उनको अब ये पता लग गया कि ये किसान ओरिजिनल किसान है, उनके मुंह पे एक थप्पड़ सा लगा जो लोग बोलते थे इस तरीके की बातों को। हम ओरिजिनल किसान हैं, पुश्तैनी किसान हैं और हम धरने पे बैठे हुए हैं। पूरा देश बैठा हुआ है, एक आदमी जो अपने घर पे है वो भी धरने पे बैठा हुआ है, वो एक मतलब लड़ाई लड़ रहा है और जो मतलब यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं मतलब वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब आगे फ्यूचर हम इतना बैठे हैं यहाँ पे, हम जा थोड़ रहे हैं अभी यहाँ से, जाएंगे नहीं? हम नहीं जाएंगे, इतना हमारा MSP कानून नहीं बनेगा। नहीं, तो MSP के कानून की बात तो बाद में आई थी ना, पहले तो फॉर्म रिवील की बात आई, वो हो गया। नहीं, वो भी उसके लिए अब एक चीज़ बताओ, धान जो बिक रहा है, धान बिक रहा है आपका 800, 900, 1000 रुपये में, 1935 रुपये का रेट है। तो ये बीच की जो दलाली है, ये MSP पे गारंटी कानून बनेगा तभी ये ख़त्म हो सकती है, नहीं तो ये तो किसान तो मतलब गड्ढे में, फिर भी गड्ढे में मर जो आत्महत्या कर रहे हैं वो ऐसी तो कर रहे हैं लोग। तो अभी आपका जाने का कोई इरादा? अभी नहीं जाए। शुक्रिया हमसे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। घोषणा हुआ, इस घोषणा से तो ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये तो सांसद भवन में पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे, राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति के यहाँ भेजेंगे, तब यह कानून समाप्त होगा। इनके बोलने से तो कानून नहीं समाप्त हो जाता। नहीं, तो जैसे कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम पीछे हटेंगे। पीछे हटे ये हैं ड्रामाबाज प्रधानमंत्री। हमारे देश को इस तरह का प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला था। ये ड्रामा करते हैं, पीछे हटे हैं तो शीतकालीन सत्र में इसको पास करके भेज दे। सार्थक होगा कि जब वो संसद भवन में पास होके राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ये रद्द होगा। इनके बोल देने से रद्द नहीं होगा। ये राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ संसदीय व्यवस्था है, उनके बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी कहे थे ना कि हर अकाउंट में 15 लाख हम भेज देंगे, 15 रुपया नहीं भेजे। डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, रसोई गैस कितना महंगा, शिक्षा कितना महंगा, हॉस्पिटल कितना महंगा, ये कितना महंगाई पर पहुंचा दिया है किसान को। देखिए, बात ये है कि सरकार तो के दांत दिखाने के अलग हैं, खाने के अलग हैं, क्योंकि इसको लगा कि अभी अगर ये घोषणा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन किस कदर आगे बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है ये क्रांति की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि लोग, किसान और मजदूर सब समझ गए थे कि ये जो सरकार है ये कारपोरेट हाउसेज की ताबेदार सरकार है, उसकी सेवादार सरकार है, उसकी मैनेजरी करती है, आम किसान मजदूर के हित में कोई काम नहीं करती। आज तक इन्होंने एक भी कानून संसद में हमारे हित का कोई पास नहीं किया है। पूरा इतिहास, आज़ादी के बाद से एक इतिहास है कि कोई भी कानून किसान मजदूर के हित में पास नहीं हुआ। उल्टे जिन कानूनों को लड़ झगड़ करके बनवाया गया था, उन कानूनों को भी ये धीरे धीरे रद्द कर रहे हैं। अभी आपने देखा ही है, 44 जो लेबर कानून थे उनको घटा करके 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया है। ऐसी किसानों के लिए जो ये 3 कानून लाए और बिजली कानून भी लाने की तैयारी थी,
हम पूरी तरह से इनको वापस कराने, बिजली बिल को रद्द कराने, MSP कानून बनाने के लिए अड़े हुए थे और शुरू में बोल दिया था ये बिल वापस नहीं, ये कानून वापस नहीं तो हम भी घर वापस नहीं। और मोदी ने कहा हम कानूनों को बदलेंगे नहीं, वापस नहीं लेंगे, हाँ संशोधन करा लो। संशोधन कराने का उसका एकमात्र उद्देश्य था कि ये मैसेज ना चला जाए कि सरकार झुक गई, सरकार ने घुटने टेक दिए, सरकार मान गई। ये मैसेज जाना चाहिए सरकार जो करती है वो करेगी ही, झुकेगी नहीं। लेकिन आंदोलन ने, हमारे आंदोलन ने साबित कर दिया कि अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। जनता जब एकजुट हो जाती है, जागृत हो जाती है, संघर्ष में उतर आती है, आंदोलन में उतर आती है, तो बड़े से बड़े तानाशाहों, बड़े से बड़े फासिस्टों को झुका देती है। ये साबित हो इस आंदोलन में। और एक बात कि अभी इस आंदोलन की जीत से अगर ये कानून रद्द कर दिए संसद ने तो समझिए कि आंदोलनों की बाढ़ आने वाली है। एक कॉन्फिडेंस आ गया जनता के अंदर कि आंदोलन की जीत हो सकती है, आंदोलन से कुछ हासिल हो सकता है। तो ये आंदोलन और भी एक कदम आगे जाने वाला है। देखो ये तो इलेक्शन पॉलिटिक्स करते ही हैं, इलेक्शन पॉलिटिक्स भी ढंग से करते हैं कि जनता का मनोभाव कुछ भी हो, ये उस मनोभाव को ढंग से मोड़ के लाते हैं अपने मीडिया के प्रचार प्रसार से कि जनता इनके झांसे में आ जाए। लेकिन अभी नहीं लग रहा जनता इनके झांसे में आने वाली है। जनता बहुत कुछ समझ गई है, अभी पुरानी बात नहीं रहेगी। हाँ और कुछ हथकंडे अपनाएं, जैसे हमने पीछे यूपी में जो पंचायत के चुनाव थे, जिला परिषद के चुनाव थे, उसमें किस ढंग से मारपीट करके, बंधक बना करके ज़बरदस्ती जितवा लिया। अगर ऐसे ही कुछ स्टंट लाए तो अलग बात, नहीं तो ईमानदारी से ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, ये नामुमकिन है। किसानों के ऊपर जब जिस सरकार ने जाति की है वो सरकार कभी टिकी नहीं है। किसान तो एक बड़ी फोर्स के रूप में मौजूद है। ये समझिए कि किसानों के टकराने से ये जिंदा नहीं रहेंगे, ये निश्चित रूप से इनको जाना ही होगा। आज के लिए किसान का दिन है केवल एक सांकेतिक खुशी, परमानेंट नहीं, केवल सांकेतिक खुशी है। हम मान गए कि उन्होंने कम से कम इस स्तर में तो आए, माना तो, अब तक तो मान ही नहीं रहे थे। ये किसान को किसान ही नहीं मान रहे थे, कह रहे थे तो मवाली हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं। वो तरह तरह के जुमले बता करके, तरह तरह का भटकाव पैदा करके किसान नहीं मान रहे थे। आज कम से कम माने तो कि ये किसान हैं और किसानों के लिए वो कम से कम एक बयान दिए कि हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, क्योंकि हम किसानों को समझा नहीं पाए। इस ढंग से बोले, हम किसानों को समझा नहीं पाए। अरे तू ही किसानों को नहीं समझा, अगर किसानों को समझ जाता तो साल भर तक हमें यहाँ बैठना नहीं पड़ता। पहले दिन ही जब किसानों ने कहा था इनको वापस लो, तभी ले लेना चाहिए था। आज तीनों फार्म लॉज जो है वो रिपील किए हैं पार्लियामेंट में, तो उसी की एक तरह से खुशी। अभी तो पार्लियामेंट में पास नहीं किया है तो पूरा भरोसा नहीं कर सकते, मगर उसी के लिए उसी में आपके ये कुछ है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा, तब तक नहीं जाएंगे तो जी, मगर एक वेलकम स्टेप है। जैसे 700 फार्मर्स मर चुके हैं, एक साल से यहाँ पे सब लोग हैं। हम यहाँ कम से कम 12-13 बार आ चुके हैं और हम यही देख रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज के लोग यहाँ पे ऐसे इतनी ठंड में, गर्मी में रहे हैं। तो उसका सेलिब्रेशन होना तो चाहिए ना। मतलब आपको लगता है कि एक स्टेप जो गवर्नमेंट पॉजिटिव स्टेप है। अभी वो लॉ, पहले एक्ट था, फिर लॉ बना, अभी भी MSP का इशू है, बाकी चीज़ों का इशू है। तो जब तक सारी डिमांड्स पूरी नहीं करते तब तक सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, मगर एटलीस्ट कुछ ये एक तरह की विक्ट्री है, एक स्टेप है आगे। तो अभी यहाँ मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा के स्पोक पर्सन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो ये PM मोदी ने करा है, रिपील करने का कहीं ना कहीं एक स्टेप बोला है। पहले तो बोल रहे थे कि वो रिपील नहीं करना है, तो इसको कैसे आप डिफाइन करें, या क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी? हम इसको सकारात्मक पहल मानते हैं और जो उन्होंने कहा है उसका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री जी के आज के वक्तव्य का, और ये कहना चाहेंगे कि इसको जैसे ही सत्र शुरू हो रहा है तो पहले दिन ही कोशिश करें कि इसको रिपील कर दें और MSP जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है उस पर भी विचार करें। लेकिन ये MSP की बात तो बाद में आई थी, पहले तो तीनों के कृषि कानूनों की बात थी।
ये मैं पहले भी अभी ये स्पष्ट कर चुका हूँ कि बाद में नहीं आई थी एमएसपी की भी बात। एमएसपी की बात साथ में ही थी, लेकिन पंजाब से जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी प्राथमिकता में 3 कानून थे और सेकेंडरी एमएसपी था। और उत्तर भारत और ये जितना भी ये है, इसमें एमएसपी अपने आप में बड़ा मुद्दा था, तो इसलिए लगा कि वो मीडिया में थोड़ा लेट मेरे ख्याल से आया होगा, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही ये मुद्दा है। आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक देव जी जो है उनका बर्थडे, तो एक तो मतलब 1 साल से आप ये यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं जो भी है, यहाँ सड़कों पे दिल्ली के पड़े हैं। आज प्रकाश पर्व के दिन मतलब अभी नहीं हुआ है, जैसे कह रहे हैं कि वो सेशन में होगा, मतलब कम से कम घोषणा हो चुकी है, तो ये क्या आप इसके नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा और हमें पूरी आशा है कि वो इसको पूरा भी करेंगे। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो बहुत सी बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की संसद में कही हुई भी पूरी नहीं हुई, चाहे वो एमएसपी को लेकर के था कि एमएसपी थी है रहेगी, लेकिन कहीं एमएसपी दिखाई नहीं दे रही। आज मंडियों में किसान जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, बरसात से धान खराब हो गया, बिक नहीं रहा है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक 1000 से भी नीचे तक लोग बेच करके आ रहे हैं और कितना उनको नुकसान हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये वो वाली बात है, जैसे गांव में कहते हैं ना कि एक बार जब तक हो नहीं जाता तब तक विश्वास क्या करें। तो और देखते हैं, 29 तारीख को सत्र शुरू है। आगे यूपी भी इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है, तो उसका कुछ आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो गए, या फिर अभी पीछे जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को काफ़ी हार का सामना करना पड़ा, उससे रिलेटेड है? देखो ये तो देश के लोग जानते हैं, समझते हैं कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो ना तो लोकतंत्र की इतनी चिंता करती है, ना संविधान की इतना चिंता करती है। नहीं, वो हमेशा कहते हैं किसानों के साथ। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि ना लोकतंत्र की ना संविधान की, लेकिन चुनाव की चिंता ज़रूर करती है रात दिन। तो ये भी कहीं ना कहीं चुनावी चिंतन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और लेकिन हम इसको सकारात्मक ही लेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने, थैंक यू सो मच। तो ये थे बाजवा जी जो कह रहे थे कि हम इसको अभी सकारात्मक एक पहल के रूप में ही मानते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है, बाकी आगे देखेंगे और क्या होता है। आप देख रहे थे एशियाविल हिंदी, शुक्रिया।